Hello friends, I am Priyank Barot. Here we start the chapter Hire Purchase System of F5 Ecom Semester 2. Here we start with the understanding of this chapter. In first paragraph, middle class people do not have ability to purchase luxurious item on cash. For them, shopkeeper use installment or hire purchase system under which the full price is not payable immediately, but the payment are made in monthly, quarterly, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट। मतलब कि इस चैप्टर की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो है कि अगर आप कोई असेट्स परचेस करते हैं और उसकी अमाउंट एक साथ पे नहीं कर पाते तो उसके लिए ये मेथड यूज़ होती है हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम, जिसकी मदद से आप मंथली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली इंस्टॉलमेंट पे करके असेट्स की पूरी वैल्यू पे कर सकते हैं। आपको एक साथ अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपके कौन से पॉइंट है जो समझने ज़रूरी है और उसके बाद उसको आपको अप्लाई करना है सम्स पे। तो हियर वी डिस्कस द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस चैप्टर। फर्स्ट इज कैश प्राइस, द प्राइस विच इज़ पेएबल इफ़ द फुल पेमेंट इज़ मेड इमीडिएटली। मतलब कि कैश प्राइस वो प्राइस है अगर आप पूरी असेट्स की जो वैल्यू है वो एक साथ अगर पे कर देते तो उसकी प्राइस कितनी होती, तो ये वैल्यू वो है। ये आपको क्वेश्चन में दी होगी या तो आपको फाइंड करनी होगी। सेकंड इज दैट डाउन पेमेंट, द अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इंस्टॉलमेंट और हायर परचेस सिस्टम से परचेस करते हैं तो आपको साइनिंग अमाउंट या कि डाउन पेमेंट आपको पूरी वैल्यू की थोड़ी अमाउंट जो भी आप पे करते हैं उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। थर्ड पॉइंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बारे में है इट इज़ चार्ज बाय वेंडर, वेंडर मतलब सेलर, ऑन द अनपेड बैलेंस ऑफ द कैश प्राइस। मतलब कि कैश प्राइस जो थी असेट्स की उसमें से जो भी अमाउंट आपने पे अभी तक नहीं की है उस पर सेलर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में है इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू बेसिक प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ये आपको याद रखना है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है और असेट्स की बेसिक प्राइस दोनों इंक्लूड होती है। फिफ्थ इज डेप्रीसिएशन, अगर आप असेट्स परचेस करते हो तो आपको डेप्रीसिएशन असेट्स पे चार्ज होता है, वो आपको पे करना पड़ता है। देर आर टू टाइप ऑफ मेथड टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपको क्वेश्चन में जो भी मेथड यूज़ करने की बोली हो वो आपको करनी पड़ेगी और डेप्रीसिएशन के परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। उसके बाद है कैश टूवर्ड्स, कैश टूवर्ड्स के लिए आपको याद रखना है इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, उसके डिफरेंस जो आता है वो होगी हमारी कैश टूवर्ड्स। वो आगे फॉर्मेट आएगा तभी मैं आपको समझाऊंगा। आगे दिया है व्हाट शुड प्रिपेयर इन दिस चैप्टर, मतलब कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या आंसर में पूछा होगा। तो फर्स्ट इज टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि आपको टेबल बनाना होगा जो भी आपने असेट्स परचेस की है उस पर आपने कितने इंस्टॉलमेंट होते हैं, उस पर कितना इंटरेस्ट काउंट होता है, उस पर कितना डेप्रीसिएशन लगता है और वो पूरी अमाउंट आप कब पे कर पाओगे, वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है। सेकंड ये लोग क्या पूछेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर और सेलर। आपको बायर की बुक में भी जर्नल एंट्रीज करनी होगी और सेलर की बुक में भी जर्नल एंट्री करनी होगी। थर्ड इज नेसेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ बोथ द पार्टीज, मतलब कुछ अकाउंट हो गए जो असेट्स के अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट्स है, वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज। आपकी जो भी जनरल एंट्रीज होगी उसके ऊपर से आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर पाएंगे इन द बुक्स ऑफ बायर और सेलर। तो ये फॉर्मेट है जो हमने यहाँ पे फर्स्ट डिस्कस किया है, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको जो टेबल प्रिपेयर करना है उसका फॉर्मेट कैसा होगा। तो ये उसका फॉर्मेट है, डेट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, कैश टूवर्ड्स और बैलेंस। आपको डेट वाइज इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट लिखते जाना है और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ये कैश टूवर्ड्स
लास्ट इंस्टॉलमेंट में ये कैश टूवर्ड्स है वो नील हो जाएगा, मतलब वहाँ पे आपकी सारी अमाउंट पे हो जाएगी, उसके बाद आपको कुछ भी पे नहीं करना है। सेकंड था जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायरर, मतलब कि बायर के बुक्स पे आप पे एंट्री करनी है, और इन द बुक्स ऑफ वेंडर। मैंने यहाँ पे 2 कॉलम वाइज जनरल एंट्रीज लिखी है। तो फर्स्ट यहाँ पे टोटल 6 जनरल एंट्रीज है। फर्स्ट है ऑन साइनिंग द हायर परचेज अग्रीमेंट, मतलब जिस दिन पे आपने हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट का अग्रीमेंट लिया होगा उस दिन पे आपको बायर की बुक में क्या एंट्री करनी है और सेलर के बुक पे क्या एंट्री करनी है। तो उस दिन पे बायर की बुक में आपको कोई भी एंट्री आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे उसने कोई भी अमाउंट पे नहीं की होगी। डाउन पेमेंट के रिगार्डिंग एंट्री आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। और उसी डेट पे सेलर के बुक पे क्या एंट्री आएगी, तो सेलर के उसने सेल किया है तो बायर्स का नाम वो डेबिट करेगा, बायर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अमाउंट, सेल अकाउंट। वहाँ पे आपको लिखनी होगी कैश प्राइस, जो आपको क्वेश्चन में दी होगी या तो आपको फाइंड करके लानी होगी। सेकंड जनरल एंट्रीज है व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन साइनिंग द अग्रीमेंट, मतलब कि आपने जो भी पेमेंट किया होगा अग्रीमेंट साइन करते समय उसकी आपको एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पे आपको कौन सी अमाउंट लिखनी है, डाउन पेमेंट वाली, क्योंकि आपने डाउन पेमेंट की अमाउंट ही पे की होगी जब भी आपने अग्रीमेंट साइन किया होगा। तो यहाँ पे बायर्स की अकाउंट में क्या एंट्री आएगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि असेट्स बायर के पास आ रही है और उसका बैंक बैलेंस वो पे करेगा तो कम हो रहा है, इसीलिए असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और सेलर की एंट्री करेगा उसका बैंक बैलेंस ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर्स अकाउंट। ये 2 एंट्री होगी। उसके बाद थर्ड एंट्री है व्हेन इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू, मतलब आपने इंस्टॉलमेंट की अग्रीमेंट साइन कर ली है और अगर यहाँ पे आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है, मतलब आपको अभी पे करने का हो रहा है, तो वहाँ पे बाहर क्या एंट्री करेगा, असेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट। और सेलर एंट्री क्या करेगा, बायर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अभी पे नहीं किया है, ये सिर्फ ड्यू हुआ है इंस्टॉलमेंट की अमाउंट। अभी फोर्थ एंट्री क्या है, व्हेन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज मेड, मतलब जब आपने पेमेंट कर दिया तब एंट्री क्या आएगी, ये जो सेलर का नाम यहाँ पे क्रेडिट था वहाँ यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, सेलर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी आपने पे कर दिया है, आपका बैलेंस बैंक का कम होगा, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। और सेलर क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। उसको किससे पास से पैसा मिला, बायर के पास से, तो बायर क्रेडिट होगा और उसका बैंक बैलेंस ज़्यादा बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट किया। फिफ्थ एंट्री है फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन ऑन द असेट्स, मतलब असेट्स पे डेप्रीसिएशन जो चार्ज होता है तो उसकी एंट्रीज कौन करेगा, तो बायर्स अपनी बुक्स में करेगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। जो भी आपको डेप्रीसिएशन के परसेंटेज क्वेश्चन में दिए होंगे उसके ऊपर से काउंट करना है। और सेलर नो एंट्री, क्योंकि सेलर को कोई भी डेप्रीसिएशन पे करना नहीं होता है, क्योंकि असेट्स किसके पास होती है, बायर्स के पास। लास्ट एंट्री है ट्रांसफर डेप्रीसिएशन एंड इंटरेस्ट टू पीएनएल अकाउंट, मतलब डेप्रीसिएशन की जो अमाउंट है वो और इंटरेस्ट की अमाउंट है वो आपको कहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, पीएनएल अकाउंट पे। अभी बायर्स ने जो इंटरेस्ट पे किया है और डेप्रीसिएशन पे किया है वो दोनों उसके लिए एक्सपेंस है, तो पीएनएल में एक्सपेंस हम डेबिट साइड दिखाए थे, इसलिए इसने क्या किया, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, क्योंकि दोनों उसके लिए एक्सपेंस है। पर सेलर के लिए इंटरेस्ट क्या है, उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा बायर्स के पास से, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट इनकम है, इसलिए वो पीएनएल में क्या करेगा, डेबिट करेगा, इसीलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो ये 6 जनरल एंट्रीज हैं। ये हुई एक इंस्टॉलमेंट की। आपके 3 या 4 इंस्टॉलमेंट हो तो आपको यही सारी एंट्रीज सब इंस्टॉलमेंट के लिए करनी होगी। तो ये थी जनरल एंट्रीज।
उसके बाद है टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। आप डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं तो आप ये टेबल के हिसाब से करेंगे तो भी इजीली हो जाएगा। पहली कॉलम में डेट, सेकंड वैल्यू ऑफ मशीन, जो भी वैल्यू मशीन की वैल्यू है वो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो, और मशीन की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन जो भी है वो माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस होगा वो इधर लिखेंगे, वो फिर नेक्स्ट डेट पे इधर कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इस तरह से आपको सारे इंस्टॉलमेंट वाइज डेट वाइज आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और लास्ट था नेसेसरी अकाउंट्स, तो और कौन से अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। क्वेश्चन में क्या बोला होगा, बायर्स की बुक में आएंगे तो मशीनरी अकाउंट्स, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और सेलर का अकाउंट, ये 4 अकाउंट्स है जो आपको बायर्स की बुक में प्रिपेयर करने होंगे। इसमें से सब नहीं पूछेंगे, कोई अकाउंट पूछते हैं वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वो आप जनरल एंट्रीज के मदद से कर पाओगे। और सेलर की बुक में है बायर्स अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, ये सब अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। क्वेश्चन में बोला होगा ये आप किसकी मदद से प्रिपेयर करोगे, जो आपने जनरल एंट्रीज बनाई है उसके ऊपर से ही आप प्रिपेयर करोगे।